झाबुआ विधानसभा पर अब सभी की निगाह है क्योंकि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर विक्रांत भुरिया मैदान में है तो बीजेपी से भानु भुरिया मैदान में है। आपने नामांकन रैली के दौरान दोनों का आरोप प्रत्यारोप सुना होगा। आज हम लोगों ने इन दोनों प्रत्याशियों का कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है और खासकर खाटला बैठकों के जरिए किस तरीके से ये संवाद कर रहे हैं जानने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये हैं कांग्रेस के झाबुआ विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भुरिया। इन दोनों गांव-गांव और फलियों की खाक छान रहे हैं। उनके साथ अपनी टीम है। जब भी किसी गांव में जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद जो गांव फलिए के लोग हैं उनके साथ उनकी शुरू होती है खाटला चौपाल यानी खाटला बैठक। इस बैठक के जरिए संवाद होता है, परस्पर बातचीत होती है और इस बैठक के बाद इस बैठक में किस तरीके की बातें होती हैं वो भी आप देखिए और सुनिए कि डॉक्टर विक्रांत भुरिया का क्या दावा है अपने कैंपेन को लेकर। ये वो सरकार है जिसने आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मांझू ने बताया कि नहीं बताया? 5 साल में एक परीक्षा होती है पटवारी की। अपने गांव में पटवारी होवे कि नहीं होवे? अपने पूरे इधर। अब वो पटवारी की परीक्षा में सारे पटवारी के पद बेच दिए 15-15 लाख रुपए में। कितने में? अब पटवारी जो बना उस व्यक्ति को, उस बच्चों को, आपके और हमारे बच्चे नहीं बने, जो भाजपा के लोग हैं उनके लोगों को पटवारी बना दिया। और उनको यह तक नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। वो बोलते हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश में रहकर अगर ये नहीं मालूम तो ऐसे लोग पटवारी कैसे बन गए? अब जब अपनी सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अपन को ध्यान देना पड़ेगा। अगर पूरी ताकत आप मुझे देंगे तो मैं जाकर आपके लड़ाई लड़ूंगा, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। रोड, खरंजे, डैम, पुलिया, तालाब, सबकी लड़ाई भोपाल से लड़ूंगा ताकि आपको वो सब कुछ मिल सके। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और जो प्यार और उत्साह मिल रहा है एक परिवार के सदस्य के रूप में वो मिल रहा है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। पर ये जो ताकत इन लोगों से मिल रही है ये साफ दिखा रही है आज कितनी ज़बरदस्त जनता। कोई भी खाटला बैठक में हम जाते हैं, ज़बरदस्त लोग इकट्ठा होते हैं, बहनें इकट्ठा होती हैं, बच्चे इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उनका उज्जवल भविष्य हो। और पूरा उज्जवल भविष्य सिर्फ कांग्रेस की सरकार और हम लोग दे सकते हैं। और वही चीज़ हम सबको समझाने के लिए निकले हैं। 18 साल के कुशासन में जनता ज़बरदस्त परेशान है, ज़बरदस्त कमीशन खोरी चल रही है, ज़बरदस्त कालाबाजारी चल रही है। तो हम एक उम्मीद की, आशा की किरण बनकर उनके बीच में आए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आपको ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई सब लोग, काका बाबी सब लोग पूरी ताकत से इस बार ऐतिहासिक मत डालकर मुझे ऐतिहासिक मतों से जिताकर भोपाल भेजेंगे। तो इसी तरीके की तस्वीर कल पिटौल इलाके में भी देखने को मिली जब बीजेपी के उम्मीदवार भानु भुरिया गांव और फलियों की खाक छान रहे थे। हमने उन्हें डिटेक्ट किया काकरादरा गांव में, जहां पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल लगा रहे थे। खाटला चौपाल, खाटला बैठक हो रही थी, परस्पर संवाद किया जा रहा था, अपनी बात रखी जा रही थी। भानु भुरिया ने किस तरीके से अपनी बात को रखा और उसके बाद जीत को लेकर क्या दावे किए। फालतू खोटी बात से રહેવાની વાહને લાગવાનું નહીં. એના ઘણા દૂતા ઘણા ધતિંગ છે બાબા કાંતિકર. આખી જિંદગી દૂતા કરીને કર્યું છે એટલે કઈનો વાહણમાં લાગજો. રૂપિયા બી આલે તો આપણે વાહણે નહીં લાગવાનું. અને બીજું શું છે, હમણાં ત્યાં પેલા ઝેવિયર ભાઈનો મતલબ વહેલી કરીને હા ઝેવિયર ભાઈ શું કે ખાતે આવી ગયું કે તો આપણ ઘણા લોકો શું કહે નિરાલ આ ઝેવિયર ઊભો થતો ત્યારે ભાનુનું કામ પડતું રહે. ઘણા હેવી બી વાત કરે નિરાલ તે હું કહીને ભરે થોડો ઊભો થયો. आज पानी पीड़ो मान लो, पानी पड़ता ने आपू होल जोतर हूँ ते आपू जो आपू होल है त्यो लूँ कि पेलो खेतर पहले होल वालों है तेरा आपू एकदम पूरा कर दो एमनो तो आपड़ी हार की आपू खेतर केतर होल हाकू ते साले आपू मान ले ते आपू कहीं ने भरो है नहीं मला या घनी दुताई कर है कि बीजेपी में आप देखून उभा थाई गया हेला थाई गया एम कहीं वोट वटा जाए दियो नहीं घनी दुताई कर आप एक भी दुताई नहीं हमलवानी। आपू मालूम अपना गामनी बात कि भाई मारा गाम में तो कहीं बीजा घनी वोट जाए अपन मालूम की कंट्रोल करवानी एवी रीते आप आपणुं गाम कंट्रोल कर ले हूँ तो कहीं ना बीजा पहावानी कोई पावलानी वागे नहीं। आज आप दीरा कल्याणपुरा गणी, रणापुर गणी, बोरी गणी सब जगह था आप जीती रहा से अपन कोई वांधो नहीं मिले। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। हम जो फलिया में जाके फलिया बैठक
करते हैं, उस खाटला बैठक में जिस प्रकार से हम जाकर हमारे भाइयों से रूबरू होते हैं, हमारी माता बहनों से हम बातचीत करते हैं, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन वाले पानी वाली और उज्ज्वला गैस और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना से इतने खुश है लोग कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से चुनाव अभियान इन दिनों गांव और फलियों तक पहुंच गया है और गांव और फलियों को केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश वोटर वहीं पर रहते हैं। खाटला चौपाल और बैठकों के जरिए उनसे संवाद दोनों पार्टियां कर रही हैं, अन्य पार्टियां भी इसी काम में लगी हुई हैं। लेकिन अब शहरों में भी रैलियों के जरिए माहौल जमाने की कोशिश है। 6 तारीख को दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, उनकी सभा सारंगी और कुंदनपुर में बताई जा रही है, थानला में भी कहीं पे आएंगे। तो 14 तारीख को नरेंद्र मोदी झाबुआ में आ रहे हैं और वो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी जनसभा करेंगे। चर्चाएं हैं कि पांचों और आसपास की धार जिले की सीटों के लिए भी यहीं पर उनकी ये रैली होने वाली है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। 15 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा, लेकिन तब तक अगले 10 से 11 दिनों में तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच में जोर आजमाइश देखने को मिलती रहेगी। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।